नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। आज मैं कुछ विषय की चर्चा करूंगा और देशवासियों से कमेंट के माध्यम से उनके विचार भी जानना चाहूँगा। आज़ाद भारत में संविधान बनने के बाद धीरे धीरे देश प्रगति के पथ पर चलता रहा है। एकाएक तो नहीं, क्योंकि हम PL 480 का गेहूं भी अमेरिका से आता था और देशवासी उसे खाते थे। आज हमारे यहाँ अन्न का भंडार बढ़ा, बहुत कुछ चीज़ें हमारी जो इस देश में निर्मित नहीं होती थी वो सब भी निर्मित होने लगा। बात आगे बढ़ती रही और संविधान में जो व्यवस्था थी उसके तहत समाज में भी जो दबे पिछड़े समाज के लोग थे, ख़ास तौर से SC ST को एक मिडिल क्लास नौकरियों के माध्यम से बनने का अवसर भी मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार में आई तो सबसे खतरनाक काम तो ये हुआ कि जो नौकरियों में लोग 40 साल तक काम करने के बाद या जो भी सरकारी नौकरियां थीं उसमें जो पेंशन की व्यवस्था थी उसे 2004 में ख़त्म कर दिया। इस पेंशन की व्यवस्था तो ख़त्म किया गया, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बसपा की चल रही थी, भाजपा के सहयोग से। देश में MP भी थे इनके, लेकिन किसी MP ने पेंशन के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे ख़त्म किया 2004 में, उस पर कोई प्रतिरोध या विरोध नहीं दर्ज करा। इतना ही नहीं, देश का एक भी माननीय सदस्य, चाहे संसद में हो चाहे राज्यसभा में, नौकरी जो करने वाले हैं उनका पेंशन बंद होता है। उस पर जबान तो लोगों की बंद होती है, लेकिन कोई देश का सांसद ये नहीं कहता है कि भाई नौकरी करने वालों का अगर पेंशन बंद किया जा रहा है तो MLA MP का भी पेंशन बंद होना चाहिए। जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। दूसरी बार के शासन में भी जब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार 2014 से आई तो इस सरकार में EWS का प्राविधान किया गया, जो संविधान विरोधी कदम हम मानते हैं, क्योंकि देश में न इसकी चर्चा कराई गई, न तो जातिगत जनगणना करा करके सर्वे कराया गया कि कितने लोग 10% में गरीब लोग हैं, और एकाएक EWS भारी बहुमत से पास कर दिया गया। और आज क्या हुआ? EWS के बहाने दलित पिछड़ों की जो नौकरियां हैं उसको भी नॉट सूटेबल बता करके EWS के खाते में डाल दिया गया। लेकिन इस पर खास तौर से उत्तर प्रदेश में या बिहार के राजद ने, उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा ने भी इस पर कोई विरोध नहीं जताया है। सिर्फ 2-3 लोग इस पर विरोध करने वाले थे, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में। जरा सोचिए भला, EWS पास हो गया और बसपा का कोई विरोध नहीं हुआ, सपा ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने देश की संसद में ये नहीं कहा अरे भाई 90% वालों को दे दो और अपना 10% ले लो।
जो इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आबादी जो इस देश में 100 में 90% है, उनका हिस्सा दे दो और अपना 10% हिस्सा ले लो और इसके रहनुमा बनने के लिए सपा और बसपा दोनों उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए कवायद कर रहे हैं और आगामी अक्टूबर नवंबर में जो होने जा रहे हैं बिहार में चुनाव, राजद भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब इनके हितों का मुद्दा देश की संसद में उठता है तो इनकी जबान बंद क्यों हो जाती है? क्या ये बात आज तक किसी संसद सदस्य ने उठाया कि एमएलए एमपी का पेंशन बंद हो? जब नौकरी करने वाले कर्मचारियों का पेंशन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दिया, तो हम लोक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से हम ये मांग करते हैं कि इस देश के एमएलए एमपी का भी पेंशन बंद होना चाहिए। इस देश में न्यायपालिका में जो बैठे लोग हैं उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए, तब तो हम न्याय मानेंगे, नहीं तो हम अन्याय समझते हैं। आपकी क्या राय है कि 40 साल नौकरी करने वाले का पेंशन बंद हो जाए और 5 साल नौकरी करने एमएलए एमपी रहने वाले का जिंदगी भर पेंशन मिले? जिस व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने कर्मचारियों का पेंशन बंद किया वो खुद भी पेंशन पर मरे, सारी पेंशन की सुविधा ली, सारी जो वीआईपी सुविधा है लेते हुए इस देश से वो मरे, इस देश में मरे। ये न्याय है? ये कैसा न्याय है? अपने लिए पेंशन बनाते रखते हो और जो देश का कर्मचारी है वो मरता है मिटता है, देश के लिए नहीं मरता मिटता है। उन कर्मचारियों का पेंशन क्यों बंद किया गया? अगर कर्मचारियों का पेंशन बंद हुआ है तो ये मांग हम करते हैं कि देश के एमएलए एमपी और न्यायपालिका में बैठे लोगों का भी पेंशन बंद होना चाहिए। और मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, आपकी इस पर क्या राय है? सपा तो मौन थी, बसपा भी मौन थी और बिहार का राजद भी मौन था, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है कि कर्मचारियों का पेंशन बंद हो, एमएलए एमपी का पेंशन जारी रहे, न्यायपालिका में पेंशन जारी रहे? ये सवाल हम देशवासियों के सामने छोड़ रहे हैं। और जो लोग एससी एसटी ओबीसी के हितों की बात करते हैं, इनको पहचानिए, इन नकली चेहरों को पहचानिए। ये कैसे लोग हैं? जब इनके हितों का सवाल आता है तो ये संसद में मौन हो जाते हैं, जनता में मौन हो जाते हैं, इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाते हैं। और एमएलए एमपी का पेंशन बना रहे, न्यायपालिका पे पेंशन बना रहे, ये जायज है या नाजायज है? इसको भी देशवासी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और आपके कमेंट पर मैं अगला वीडियो आप फिर लाऊंगा। और जिनको हमारी बात अच्छी लगती है इस बात को आगे बढ़ा दें शेयर करके, ताकि देशवासियों के पास ये बात पहुंच जाए और वो भी अपना कमेंट हमको दे सकें। और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके सवालों पर वीडियो बनाएंगे और लोक जनता से हम पूछेंगे। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।